ये मेरा वादा है। पापा, पापा अभी क्या कह रहे हैं? पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपको? मैं सिर्फ अपने पापा को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपसे मेरी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। तुम्हारे नजरिए से तुम्हारा सवाल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना रस्टी कि कायनात तुम्हारे नजरिए से नहीं चलती ना। अगर तुम्हें लगता है तुम अपनी जगह पर ठीक हो तो मैंने जो किया वो भी ठीक है। पहली बात तो ये है कि वो पैसा जो तुमने दिल खोलकर अपने जरूरतमंद पापा को दिया, वो पैसा तुम्हारा था ही नहीं। वो हमारी फैमिली का पैसा था। एक एक पैसा मेरा और मेरे बच्चों का था और है। अब सडनली अगर तुम्हें चैरिटी करने का शौक लग गया है तो ठीक है, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। वैसे भी मैं तो 28 साल से चैरिटी कर रही हूँ, समय की परवरिश करके। शर्म करो मोहिनी, क्या बक रही हो तुम? ज़मीर मर चुका है क्या तुम्हारा? प्लीज मदन, यू स्टे आउट ऑफ इट। पता नहीं ये कहां से नई आदत डाल दी है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की। हाँ तो हम कहाँ थे, मैं क्या कह रही थी? सब झूठ कह रही थी आप। अगर आपको पापा को सच बताना था तो पूरा सच बताती। मैं पापा की मदद कर रही थी और आपने उनसे जाकर कह दिया कि मैं और समय उनकी हेल्प उनको नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे। अरे समय को तो इस लोन के बारे में पता तक नहीं। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों? ये सवाल जाकर तुम अपने पति से पूछो, जिसने तुम्हें अपनी कंपनी में मेजर पार्टनर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। जिस औरत ने 28 साल उसकी माँ बनकर उसकी परवरिश की, उसे नाम दिया, सोसाइटी में रुतबा दिया, उसी माँ को उसने उसके एहसानों के बदले में अपनी जायदाद में से 10% दिया। उस जायदाद में से जिस पर सिर्फ उसकी माँ और उसके भाई बहनों का अधिकार था। रहा सवाल क्यों मैंने समय के खिलाफ किया तुम्हारे पापा को, तो सुन लो, तुम्हारी उस दादी ने सारे बाजार मुझे थप्पड़ मारा था। तुम्हारी उस दादी ने सारे बाजार मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने जो कुछ किया है उस थप्पड़ की एक छोटी सी किश्त है। और अब अगर जैसा मैं चाहती हूं नहीं हुआ तो उस थप्पड़ का पूरा हर्जाना देते देते तुम बर्बाद हो जाओगी। शट अप मोहिनी, बहुत बकवास कर ली तुमने। बेगैरत औरत, खौफ कर भगवान का, कर उससे। प्लीज सर चिल्लाइए मत, ये हॉस्पिटल है, अगर आप शोर करेंगे तो मरीजों को परेशानी होगी। ये औरत जहां भी होगी ना डॉक्टर, वहां परेशानी के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। तुम मेरी बात समझ गई ना? तुम चलो मेरे साथ। चलो। मोहिनी, मोहिनी। समय में आज सचमुच तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। इतना सब कुछ किया तुमने सबके लिए और तुम्हें उसका ये सिला मिला। मिसेस खुराना, आपके हस्बैंड की फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म का टेंशन आपके पति की सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते, बेटर ये होगा कि आप उन्हें इस टेंशन के बारे में नहीं बताएं। ठीक है डॉक्टर साहब।
शायद आप मुझे बुला रहे थे। कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? मच बेटर। बातें बाद में कीजिए, पहले दवाई ले लीजिए। बहुत शोर हो रहा है बाहर, आपको पता है मेरी वाइफ कहाँ है? जी आपकी वाइफ तो बाहर कॉरिडोर में है और शोर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गुड। अब बाहर जाएंगे, उन्हें कहिएगा मैं बुला रहा था। जी आप आराम कीजिए, मैं भी इनको भेजती हूँ। मिसेस खुराना, आपके हस्बैंड आपको अंदर बुला रहे थे और हाँ वो पूछ रहे थे कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। शायद कुछ परेशान लग रहे थे वो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म का टेंशन आपके पति की सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्या हुआ समय? Are you okay? I'm fine. बाहर क्या कर रही थी तुम? बाहर? वो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी बाहर। वो शोर क्या हो रहा था? शोर? वो कुछ पेशेंट्स के रिश्तेदार थे, नर्सेस को डांट रहे थे। वो नर्स उस पेशेंट का ठीक से ख्याल नहीं रख रही थी ना, इसलिए। Really? यहाँ की नर्सेस तो काफ़ी अच्छी हैं। I mean, मुस्कुरा के बात करती हैं, टाइम पे दवाई देती हैं, ख्याल रखते हैं। They're really caring, they're really nice. यहाँ की नर्सेस बहुत केयरिंग हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। मिसेस खुराना, मेरे, तुम्हारे और हमारे इस प्यार के बीच में किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। तुम ये बताओ, तुम कर क्या रहे थे? सपना देख रहा था। मैं और तुम एक पहाड़ पर चले जा रहे हैं। दूर दूर तक सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई लोग नहीं, कोई शोर नहीं। पथरीला ऊंचा पहाड़। पांव को रास्ता नहीं सूझ रहा, पर हम हाथ थामे बस चले जा रहे हैं। चलते चलते तुम चोटी पे पहले पहुंच जाती हो, हाथ बढ़ाती हो, मेरा हाथ थामकर मुझे ऊपर खींचती हो। अपनी मंजिल पाकर हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियां, बादल और सन्नाटा, हमारे अलावा कोई भी नहीं। How unromantic. अरे इसमें अनरोमांटिक क्या है? तुम और मैं अकेले दुनिया से दूर। हाँ ये तो ठीक है, तुम और मैं अकेले दुनिया से दूर, लेकिन ये क्या था? पहाड़, ऊंची चट्टानें, ये कोई सपना हुआ? अरे सोचना ही था तो कुछ अच्छा सोचते, जैसे कि तुम और मैं वादियों में, और वादियों में बहुत सारे फूल हों, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल, और तुम और मैं एक साथ अकेले उन रंग बिरंगे फूलों के बीच, और उन फूलों पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियां। ऊपर नीला आकाश, नीचे हरी घास, और हम चलते जा रहे हैं, और फिर आकाश से उतरकर सितारे हमसे मिलने आ रहे हैं। कैसा लगा?
इससे कहते हैं रोमांटिक सपना मिस्टर समय खुराना। पर तुम क्या समझोगे, जैसे रूखे सूखे हो ना वैसे ही सपना देखते हो, पहाड़ और ऊंची चट्टानें। अच्छा, तुम अब इन सब बातों के बारे में सोचो, मैं बस अभी आती हूँ। जाना जरूरी है। अभी तो आई थी, थोड़ी देर बैठे ना। मैं बैठ जाऊंगी तो काम कौन करेगा? हॉस्पिटल के बिल्स भरने हैं, तुम्हारे जो नए टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स लानी हैं, तुम्हारे इंजेक्शंस लाने हैं, इतना सारा काम है, कौन करेगा? मेरा भी तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। जैसे ही फ्री होंगी वैसे ही आ जाऊंगी। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना अपनी नर्स को। अरे सोचना ही था तो कुछ अच्छा सोचते, जैसे कि तुम और मैं वादियों में, और वादियों में बहुत सारे फूल हों, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल। हेलो। हेलो पीजी। पीजी मैं बोल रही हूँ। चाल तो तुमने अच्छी चली है मोहिनी, बस अब अंजाम तक जल्दी पहुंच जाओ। मोहिनी, मोहिनी, आज के बाद तुम मेरी कुछ नहीं लगती। तुम जैसी ओछी औरत को अपनी पत्नी कहकर जो मुझे शर्मिंदगी होती है वो मैं और नहीं उठाऊंगा। तुम्हारी औकात तो मैं शुरू से ही पहचानता था, तुम एक बेदिल और बेरहम औरत हो। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद वक्त के साथ साथ तुम्हें अकल आ जाएगी और तुम अपने तौर तरीके बदल लोगी। बट नो, मैं गलत था। गलत तो तुम आज भी हो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी? मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था कि शुरू से तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे पैसों पर टिकी हुई है। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? एक अपाहिज लाचार मुझे क्या दे सकता है? और वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या, सब कुछ तो समय का है। समय आएगा, मैं बात कर लूंगी उससे। खबरदार, जो तुमने समय से कुछ कहा तो अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी जाकर बात करूंगी? हाँ, तुम मुझे मजबूर मत करना उसे बात करने के लिए। दैट्स ऑल। सो मिस्टर मदन खुराना, जस्ट चिल इन योर चेयर। ये शेयर हे वाहेगुरु, वाहेगुरु, ये लाचारी क्यों दी तूने मुझे? क्यों?
सब सच हो जाता है। देखो, तुम्हारा सपना सच हो गया। तुम्हारा बीमार शौहर तुम्हें फूलों भरी वादी में लेके तो नहीं जा सकता, पर अपनी बेगम के लिए वादी को यहां तो बुला सकता है। पर तुमने कैसे किया ये सब? मैजिक और कुछ लोगों की मदद। इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी कहीं ज्यादा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितना प्यार करता। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता, और इस कदर की। मुझे एक बार ठीक हो जाने दो, फिर देखो मुझे प्यार। सिर्फ खुशी होगी हमारी जिंदगी। थैंक यू मुझे जिंदा रखने के लिए। थैंक यू ये पल देने के लिए। थैंक यू मुझे जीना सिखाने के लिए। मुझे भी अपनी जिंदगी बहुत प्यारी लगने लग गई है जब से तुम मेरे ख्वाबों में आने लगे हो। और अब तो ऐसा लगता है कि एक पल भी नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर। एक और ख्वाब देखोगी? कैसा ख्वाब? हमारा ख्वाब, हमारे घर का ख्वाब, हमारी जन्नत का ख्वाब, हमारे बच्चों का ख्वाब, बच्चों की शादी का ख्वाब, दादा दादी बनने का ख्वाब।